दिग्गज ऑटो कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा के कल आए थे। कैसे रहे रिजल्ट्स और ग्रोथ के लिए कहाँ है कंपनी का फोकस, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं एम&एम ग्रुप के सीएफओ मनोज भट्ट साहब। भट्ट साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। मार्च तिमाही में जिस तरह से आपके नतीजे दिखे हैं बेहद शानदार है, अनुमान से काफ़ी बेहतर दमदार रेवेन्यू भी आया है। बताइए सर कि इस मजबूत ग्रोथ के पीछे क्या ट्रिगर्स रहे और कौन से सेगमेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया, साथ ही अगली तिमाही के लिए आपका ग्रोथ का आउटलुक क्या है, सब समझाएं सर। तो अगर हमारे नंबर आप देखेंगे तो पहले तो मैं ऑटो सेगमेंट की बात करूंगा। वेरी वेरी स्ट्रांग परफॉर्मेंस। अगर आप देखें तो फ्रॉम रेवेन्यू मार्केट शेयर वी आर मार्केट लीडर्स इन द एसयूवी सेगमेंट। अगर आप देखें फ्रॉम वॉल्यूम पर्सपेक्टिव इट इज हाईएस्ट एवर वॉल्यूम्स। अगर आप अलग एंगल से देखें कि टर्म्स ऑफ मार्जिन्स आई थिंक 8.8% पीबीआईटी मार्जिन्स इन दिस क्वार्टर, वो भी आई थिंक near term high over the last 5 years or so. So I think a lot of very very positive things. Overall profits full year basis pays up almost 2.5 times. So हर एक मेजर से देखे तो that is the engine which is firing very well. And the उसके पीछे जो ड्राइवर है वो है अल्टीमेटली आवर प्रोडक्ट्स। दे आर डूइंग रियली वेल इवन नाउ। आई थिंक जो हमारी टोटल बैकलॉग है वो 220,000 व्हीकल्स है। उसमें एक नया प्रोडक्ट है जो मैं बात करना चाहूंगा विच इज XUV 3XO, जो हमने कल लॉन्च की थी। विद इन एन आवर 50,000 बुकिंग। सो बट इवन इफ आई वो भी हटा दे तो भी 170,000 की बैकलॉग जो है हमारी पुराने प्रोडक्ट्स। पुराने इज अ रिलेटिव टर्म कि जो अदर प्रोडक्ट्स है थार एंड स्कॉर्पियो एंड XUV 700। तो दैट इज द रियल रीजन दैट वी आर एबल टू डू दिस की जो अल्टीमेटली दैट इज ड्राइविंग रेवेन्यू ग्रोथ। ओके, तो ये है आपके लिए। भट्ट साहब, हमने ये भी देखा कि आपके ऑपरेटिंग मार्जिन अनुमान से काफ़ी बेहतर रहे हैं, साथ ही आपकी जो गाड़ियां हैं गजब आउट परफॉर्मर रही है। इसमें से एक्सयूवी सेगमेंट तो जबरदस्त काम कर ही रहा है, बिजनेस जबरदस्त है। इस क्वार्टर में आपकी स्ट्रेटेजी कैसी रही और मार्जिन आप मेंटेन करने के लिए या आगे बढ़ाने के लिए क्या कुछ करने वाले हैं? तो मार्जिन्स में एंड मैं कमोडिटी को बाहर रखता हूँ बिकॉज कमोडिटी कुड गो अप और डाउन, बट फंडामेंटली दो ड्राइवर हैं। तो एक तो है जैसे हमारे वॉल्यूम्स बढ़ते हैं तो ऑपरेटिंग लेवरेज आता है बिकॉज फिक्स कॉस्ट जो है वो उसी रेशियो में इंक्रीज नहीं होता। एंड दूसरा जो है हमारी जो वैल्यू इंजीनियरिंग विच इज जो करंट प्रोडक्ट है उसमें क्या कॉस्ट सेविंग हो सकती है, क्या ऑप्टिमाइजेशन हो सकती है, हमारे सप्लायर्स के साथ क्या कोलैबोरेशन हो सकता है इन टर्म्स एज द वॉल्यूम्स इंक्रीज, उससे और एक मार्जिन लीवर आता है। तो आई थिंक द थर्ड थिंग इज एज द प्रोडक्ट्स गेट ओल्डर द मार्जिन्स गेट बेटर। हर एक प्रोडक्ट में मार्जिन बढ़ते जाता है। तो दोज आर सम ऑफ द पॉजिटिव ड्राइवर्स। ऑब्वियसली on the auto side, I think all of them have been working together, and it's something which we also, there has been certain price hikes along the way. That's the fourth element. So and that is all helping ये सब मिलके margin improvement हुई है। And as we stand here today, I think as we look at F25, हमारी जो गाइडेंस थी कि मिड टू हाई टीन ग्रोथ होगी ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स, एंड दैट विल देन ट्रांसलेट इनटू सम ऑपरेटिंग लेवरेज गोइंग इनटू F25। उससे ऑपरेटिंग लेवरेज आएगी। और दूसरा जो है कि हमारे दो 2 to 3 न्यू प्रोडक्ट्स आएंगे। द फर्स्ट वन है जस्ट कम आउट जो 3XO है। दूसरा है 5 डोर थार, थोड़े महीनों में आएगा। And then lastly, towards the end of the year, the electric vehicles. ओके, तो ये आपके लिए राय इस बात की है। आइए अब एक्सपोर्ट मार्केट पर करते हैं फोकस। बट साहब, एक्सपोर्ट मार्केट कैसे दिख रहे हैं आपको? अमेरिका और यूरोप में थोड़ा बहुत सिचुएशन सुधरता हुआ दिख भी रहा है। ये बताइए सर, आपके एक्सपोर्ट्स को लेकर इस वक्त क्या सिचुएशन है, क्या आउटलुक है? तो अगर एक्सपोर्ट मार्केट देखा जाए तो दो दो फैक्टर्स है। तो अगर ऑलमोस्ट अभी भी आप देखो तो हमारी जो पूरी कैपेसिटी है ऑलमोस्ट बैकलॉग को मीट करने में जा रही है इंडिया में। सो फ्रॉम एन एक्सपोर्ट पर्सपेक्टिव, as
some of that backlog in terms of a proportion of कितने महीने का production will be equal to backlog, that equation जैसे better होती जाएगी, थोड़ा export के लिए from a supply side also that challenge will go away. So that is one factor. The second is आपको पता है कि interest rate cycles have been adverse globally and तो उसके वजह से there is a demand side thing which we'll have to see how that demand side thing pans out कि अगर आप 4-5 months पहले उम्मीद थी कि interest rates cuts होंगे, अभी उम्मीद है कि शायद maybe towards the end of the year. So but that's the other side of the equation. But जैसे हमारी जो core markets है, we have started introducing our products. I think maybe 1-2 quarter बाद हमें पता चलेगा कि which of these equations wins, and then we'll come and update all of you. ठीक बात है। भट्ट साहब, मानसून को लेकर जितने भी अनुमान आ रहे हैं वो ज्यादातर अच्छे मानसून के माने जा रहे हैं, तो क्या इस लिहाज से ये सोचें कि ट्रैक्टर ऑर्डर्स पर अच्छा असर रहेगा? कैसा असर देख रहे हैं आप? तो अगर ट्रैक्टर्स देखें तो आई थिंक जो वहां पर जो मार्केट फोर्सेस है वो काफी अलग है, Q3 एंड देन Q4. आई थिंक बोथ जो इंडस्ट्री के लिए ही काफी खराब क्वार्टर्स रही है, एंड उसकी जो रीजंस है वो है जो रेनफॉल डेफिशिएंसी, पैटर्न चेंजेस और जो जनरल सेंटिमेंट उसके वजह से जो चेंज हुई है. तो दिस इज वेरी हेल्पफुल जो नया फोरकास्ट आया है कि मानसून्स विल बी नॉर्मल अबाउट लॉन्ग पीरियड एवरेज. तो जो उसके वजह से हमें लगता है कि सेंटिमेंट चेंज होगी. सो हमारा जो व्यू है कि द ट्रैक्टर मार्केट इंडस्ट्री विल ग्रो अबाउट 5% इन द ईयर, एंड उसमें हमारी जो मार्केट शेयर है we will try and see how much we can improve. Last year, for example, full year हमने market share increase किया था about 40 basis points. So that's the journey. और जो हमारे नए products जो introduce हुए हैं उसमें अभी traction is building up, so that should also help. But that's our current view on the tractor. और just looking at the other aspect of the tractor business is margins. Margins जो है हमने काफी narrow band में manage करते हैं, irrespective of how the market goes up or down, and that is something वो continue करेंगे going into the next year also. बहुत बहुत धन्यवाद भट्ट साहब आपका समय देने के लिए और नतीजों पर विस्तार से हमारे दर्शकों से बातचीत करने के लिए। मनोज भट्ट साहब, CEO बताते हुए महिंद्रा एंड महिंद्रा के क्या CFO साहब क्या